हेलो गाइज, दिस इज दिनेश सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा क्या है गाइज? डाउट क्लियरिंग सेशन। सर डाउट क्लियरिंग सेशन यार, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना गाइज, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम मीन्स आप उसमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी डाउट में रहेंगे, डाउटफुल में रहेंगे कि सर कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे पता लगाएंगे, हाउ डू यू फाइंड, कैसे पता लगा पाएंगे। आज दिनेश सर आपको बताएंगे कि चीजों को कैसे समझें। यानी जैसे आपके सामने लिखा है गाइज, ये मैंने लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। अब आप देखो सर ये क्या है, आप गलत पढ़ा रहे इंग्लिश, सही बात है ना। अब ये दोनों तुलना करिए, दो दो का, ठीक है, कंपेयर करिए इसको। हम देखिए, अब आपने देखा सर दो दो का तुलना, तो चलो ठीक है जो भी है। अब ये तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। अब आप सोच रहे होंगे ये जो आपका है ये आप भी सही कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है WH के बाद क्या आता है सर, इजएमआर आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन ये तो चलो ठीक, ये तो मैं सही करता हूं, लेकिन ये तो हमारा गलत हो जाएगा सर, सही बात है ना। क्या आप कह रहे हैं इस चीज को गलत है? मैं आप ये कमेंट में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में ये बताइए कि आप पहला वाला सही कर रहे हैं कि दूसरा वाला सही कर रहे हैं। बताइए, कमेंट में लिखिए कि कौन सा वाला आप सही कर रहे हैं, विच वन इज करेक्ट, कौन सा आप सही कर रहे हैं। प्लीज प्लीज कमेंट करिए इस चीज को कि आप ये वाला कि ये वाला, आप लिखिए उसमें कि सर मैं व्हाट आर यू रीडिंग को सही मान रही हूं या मान रहा हूं। अब जो भी ये लिख रहे हैं वो बोले व्हाट यू आर रीडिंग सही है, ठीक है। इस चीज को जरूर लिखे, इससे हमें ये पता है कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं ये वाला सही है, क्योंकि आज डाउट क्या साफ क्लियर होने वाला है। देखिए, अब ये तो हो गया सर, चलिए डू यू नो हु आई एम। अब ये तो हमको पता है सर, हु के बाद एम आया, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन सर ये गलत है, सही बात है ना। हमने यही पढ़ा, अब मैंने भी आपको यही पढ़ाया, मैंने भी आपको यही सेम चीज पढ़ाया हुआ हूं। फिर हो गया व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। हो गया व्हाट डज ही से, ये तो सही है सर, लेकिन सर ये आपका गलत है सर। क्यों? आप तो डज लगाए ही नहीं, आप तो डज लगाए नहीं। अभी देखते रहो, अभी देखो कमाल, क्या कमाल, जादू की पुड़िया खुलेगी और सब में बटेगी। वही कहते ना, भंडारा होगा सब में बटेगा। देखो ये तो हो गया, चलिए सर वेयर डज राम रीड, राम कहाँ पढ़ता है, ये तो सर हमको पता, हमें भी सही लग रहा है, लेकिन सर ये अभी कंफ्यूजन है, ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट डिड राम है, राम के पास क्या था, ये तो सही है सर, लेकिन ये हमारा गलत है। वेयर डज, ये गाइज आपको विजुअल, आई होप कि विजुअल हो, नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूं इस चीज को आप नोट कर लें। ये लिखा है लास्ट वाला, वेयर डज अंजलि गो, अंजलि कहाँ जाती है। फिर दूसरा वाला आपका है वेयर अंजलि गोज, ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। पहला क्या है, वेयर डज अंजलि गो और वेयर अंजलि गोज। चलिए अब ये तो हो गया सर, हम ये सही कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, चलिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपका बिल्कुल सही है, जो आपने सही का चिन्ह लगाया हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो सर ये क्यों लिखा आपने, किस लिए? मैंने लिखा है ना डाउट, जो डाउट है आज क्लियर करूंगा। सर कैसे? देखिए एक चीज आप समझिए, ये तो सही है, किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर यू रीडिंग, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको इसको भी सही करके दिखाता हूं। जो आप कह रहे हैं गलत है ना, जो आपने कमेंट किया है कि सर ये आपका गलत है, तो मैं उसको सही कर रहा हूं। जो आपने बोला ना सर ये गलत है ना, मैं उसको सही करके दिखाता हूं आपको भी। सुनो मेरी बात, मैं बोलूं, क्या आप जानते हो मैंने क्या बोला, क्या आप जानते हो आपके पापा काम कहां करते हैं? मान लो किसी का नाम है शिवम, मैंने कहा शिवम, शिवम तुम जानते हो, शिवम तुम जानते हो तुम्हारे पापा कहां रहते हैं? मैं बोलूं तुम ही बताओ, जितने गाइस देख रहे हैं वो बताएं उनके पापा कहां काम करते हैं। मैं बोलूं क्या आप सभी जानते हैं कि दिनेश सर कहां रहते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी मैडम जी कहां से आती हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं? क्या आप जानते हैं कि आम मीठा क्यों होता है? सुन लो, क्या आप जानते हैं अंगूर खट्टे क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि सूर्य, अब क्या, अब इतना देख लो जी, सूर्य क्या, व्हाट, अब बहुत, सूरज किधर डूबता है किधर नहीं डूबता, क्या आप जानते हैं? व्हाट, नहीं जानते ना, मैं बताता हूं सुनिए। ये तो हो गया ना, अब चलिए क्लियर करते हैं। मैंने कहा क्या तुम जानते हो, अभी अगर इस, अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिखा व्हाट यू आर रीडिंग, इसको सही करें कैसे सर?
ये जो लिखा है ना, अगर इसी के आगे याद रखना, इधर देखिए दिमाग से, अगर आपने ये सेशन देख लिया ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नेवर एवर हम करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में, आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज के लिए याद रखना, इस चीज को तो याद रखें। ये तो आपका सही है श्योर, क्योंकि इसमें हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। मैंने बोला जो तुम पढ़ रहे हो ना, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ रहे हो। याद रखना, मैंने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ रहे हो। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं। जैसे क्लासें चलती रहती, बच्चे हंसते रहते बच्चे हंसते, जब बच्चे हंसे टीचर कहता ना, बेटा मैं समझ रहा हूं तुम क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा बेटा जो तुम हंस रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों हंस रहे हो। टीचर ने क्या कहा, जो तुम हंस रहे हो ना मैं जानता हूं। टीचर ने कहा मैं जानता हूं तुम क्यों हंस रहे हो। आई नो वाई यू आर लॉफिंग। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया। जैसे आपकी क्लास चल रही हो, काफी बच्चे होते ना बात करते रहते हैं, इधर उधर ठेलते रहते हैं, और टीचर पढ़ाता है, लेकिन टीचर की 3 आंख होती है भैया, याद रखना इस चीज को। टीचर देखता रहता आपकी चीजें, आप क्या कर रहे हो, वही कहता नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं देख रहा हूं। भाई मैं देख रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, वही कह रहे हैं ना आप, समझिए। मैंने कहा व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ रहे हो। अब सुनिए गाइस, यहां विजुअल है। अब इसी के आगे मैं एक सेंटेंस जोड़ूंगा, व्हाट आर यू रीडिंग, ये आपका बिल्कुल सही है। अब इसके आगे मैं लिखूंगा, याद रखना गाइस, ठीक है। देखिए मैंने लिखा आई नो, कॉमा लगा दो, मैं जानता हूं व्हाट आर यू रीडिंग। अब ये आपका सही हो गया, समझ लो ध्यान से भैया। आई नो व्हाट आर यू रीडिंग, मैं जानता हूं। अब यहां पे आप थोड़ा सा फॉल्स लगे, कमकी को रुकता हूं, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। आई नो व्हाट आर यू रीडिंग, मैं जानता हूं तुम क्यों हंस रहे हो। आई नो वाई यू आर लॉफिंग। अब गाइस यहां पे मैं नहीं पूछ रहा हूं तुम क्यों हंस रहे हो, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि तुम क्यों हंस रहे हो। मैं जान रहा हूं इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बोलूं मैं आपको जानता हूं आप कहां के रहने वाले हैं, यहां पे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं जानता हूं सेब अंगूर खट्टे क्यों होते हैं, यहाँ पे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस इस चीज को याद रखना, जब हम किसी से बताएंगे कि मुझे पता है दिनेश सर का घर कहाँ है, मुझे पता है दिनेश सर इंग्लिश कैसे सीखते हैं, मुझे पता है दिनेश सर कहाँ रहते हैं, समझ रहे ना। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो समझ रहे इस चीज को। अगर जब हमने कहा आई नो व्हाट आर यू रीडिंग, अब ये चलो ये तो आपको समझ में आ गया सर, कि यहाँ पे समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अब याद रखना, अब ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं रहा गाइज, ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं रहा। क्यों, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर रीडिंग, ये होगा आपका। अब सोचो सर व्हाट क्यों, ये तो हमने की के लिए लगाया, क्या की, जिसके डेट लगाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव टाइप का आता तो हम क्या व्हाट को ही मान लेते कंजक्शन। आई नो व्हाट आर यू रीडिंग, ये तो हो गया। चलो अब ये डू यू नो हु आई एम, अब कह रहे हैं क्या मैं ही आ जाऊं आपके सामने, बोलो बेटा बताओ गाइस डू यू नो हु आई एम। आप कौन हो यार, कौन हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं, कहीं पागल खाने में दिखे होगे आप। अब ऐसा तो हमें बोलोगे नहीं, बोल दोगे अरे बच्चे हैं बोल देते हैं सर, हाँ देखा तो था कहीं पागल खाने में आप कबाड़ वबाड़ बिन रहे थे, अरे ऐसा मत बोलो भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया डू यू नो हु आई एम। अब यहां से, अब ये तो सही है, ये तो सही है 100% सही, लेकिन ये देखो डू यू नो हु आई एम। अब यहां पे आप जानते हो गाइज, यहां पे आप डू यू नो हु आई एम, अब यहां पे आप तो क्वेश्चन कर, यहां पे आप मैं बता रहा हूं कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, वही मैं बोल रहा हूं डू यू नो हु आई एम, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो हु आई एम, समझ रहे ना। ये हो गया। तो या अब जैसे व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से, व्हाट ही से, अब कहेंगे सर ये तो सही है लेकिन ये गलत है सर, अब इसको सही कैसे करेंगे, चलिए इसको भी सही करते हैं हम, इसको भी हम सही कर लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूं क्या कहता है, मैं इस बात को जानता हूं कि वो क्या कहता है। आप करेंगे आई नो, कॉमा लगाएंगे, आई नो व्हाट ही सेड, आपका सही हो जाएगा। क्यों, आपको पता होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, यहाँ पे बता रहे हो कि मुझे पता है वो क्या बोलेगा, मुझे पता है वो क्या पढ़ाते हैं, मुझे पता हुआ कैसे स्कूल जाता है, मुझे पता है मेरे पापा कहाँ काम करते हैं। तो आई नो करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन हाँ इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे आप,
क्यों? जैसे मैंने बताया इसी तरह से बताना है। यानी कि आप जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आर को इधर लाते हैं क्वेश्चन वर्क, तो हमको क्वेश्चन नहीं बनाना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, वेयर डज राम रीड, राम कहां पढ़ता है, तो सही है। अब मैं बोलूं वेयर राम, अब बोलूं अब मैं, क्या तुम जानते हो राम कहां पढ़ता है, क्या तुम जानते हो, तो कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान से देखना। हम बोले डू यू नो, ध्यान से लिखना, अच्छे समझना। मैंने बोला डू यू नो वेयर डज राम, कॉमा लगाए, ये थोड़ा गैप हो गया, ध्यान देना। डू यू नो वेयर राम रीड्स। अब आपने देखा इस सेंटेंस को, देखा ना। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये तो अफर्मेटिव का है, लेकिन अब इंट्रोगेटिव है, क्यों है मैं बताता हूं। अब आपने देखा डू, अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो ये हमारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्यों? क्योंकि सर यहां पे डू आया। डू यू नो वेयर डज राम, डू यू नो वेयर राम रीड्स, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। बनाओ आगे जो भी सेंटेंस लगाओ आराम से, अफर्मेटिव लगा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। खूब प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्त को बुलाइए, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन कहां पढ़ती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन किस तरह स्कूल जाती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन कहां पढ़ती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन किस क्लास में पढ़ती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन खाना क्या खाती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। हम कहते हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, यस बहुत आसान है, लेकिन प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। एक ही फ्रेंड का ग्रुप बनाइए ना, बनाइए, उससे पूछो ना यही चीज, तातीती वाला पूछो, क्या करते हो, कैसे करते हो, किसके साथ करते हो, किसका मिलकर करते हो, स्कूल कैसे जाते हो, क्यों जाते हो, पापा तुम्हारे कहाँ रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है। बस बोलो ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, सारे चीज कर लो, हो गया इंग्लिश। तो ये तो हो गया सर, हम समझ गए। डू यू नो वेयर राम रीड्स, इस चीज को अब याद रखना। फिर ये आपका व्हाट डिड राम है, राम के पास क्या था, ये तो सही है, लेकिन अब हमको बनाना है इसको सही, तो हम कैसे बोलेंगे, क्या, मैं जानता हूं राम के पास क्या था, मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा आई नो, कॉमा, आई नो व्हाट राम हैड, मुझे पता है राम के पास क्या था। ठीक है, वेयर डज अंजलि, अंजलि कहां जाती है, कि मैं बोलूं क्या तुम्हें पता है, अंजलि कहते हैं ना, जैसे गांव में होता है या कहीं भी होता है, जब कोई कहीं जाता है, अरे क्या तुम्हें पता है वो कहां जा रही है, क्या तुम्हें पता है, कहते कि नहीं कहते बताओ। अब ऐसे कोई, क्या तुम्हें पता है, मान लो आपकी दोस्त थी, अब आपको नहीं बताई कैसे, आप जाओ तो ना अपने दोस्त दूसरे फ्रेंड के पास जाएंगे, क्या आपको पता है वो कहाँ गई है, क्या आपको पता है कि वह कहाँ गई है। हमने क्या बोला, डू यू नो, डू यू नो, बस लगा दो, डू यू नो वेयर अंजलि गोज, कि अंजलि कहाँ जाती है, क्या तुम्हें पता है। तो गाइज हमने देखा कि सर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम आराम से बना लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। अब आपने इन दोनों में यानी जो भी सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, आपने इसमें देखा कि डू यू नो, यानी कि अगर इस चीज के आगे हम सेंटेंस लगा दें तो ये हमारा सही हो जाएगा, नहीं तो हमारा गलत है। ठीक है गाइस, इसको लिख लीजिए। आई होप कि थोड़ा दिक्कतें आ रही हो आपको समझने में, लेकिन प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं। मैं बोलूं, मान लो किसी का नाम है राकेश, मैंने कहा राकेश मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे सोचो कि दिनेश सर पूछ नहीं रहे यार, भाई दिनेश सर बता रहे हैं कि राकेश सर मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। या किसी और का नाम ले लूं, मैंने बोला सुरेश का, मैंने बोला सुरेश मुझे पता है तुम किस लड़की से बात करते हो, सुरेश मुझे पता है तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे ना गाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप अगले इंसान को बता रहे हैं कि यू नो व्हाट ही डूइंग, आपको पता होगा क्या कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम किसी से कुछ पूछेंगे, अगर उस चीज को हम उससे पूछ रहे हैं ना कि हम यानी उस चीज को बता रहे हैं ना कि पूछ रहे हैं, तो याद रखना किस तरह बनाएंगे, तो इस चीज को याद रखना। इसको लिख लीजिए तो मैं और एग्जांपल दूं। ठीक है गाइस, इसको खूब अच्छी तरह से लिखिए, जैसे मैंने लिखा आई नो व्हाट आर यू डूइंग। अब इसको मैं और क्लियर करूंगा। ठीक है, जब तक आपका पूरा नहीं क्लियर तब का जैसे, तो इसको मैं थोड़ा समय देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। हो गया गाइस आपका, इसको लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है ये आपके लिए। हो गया गाइस आपका। चलिए अब देखिए, आप जो इतने आपको दिख रहा है ना एग्जाम्पल, इसको करते हैं हम। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिख रहा है इसको करते हैं। याद रखना, इतने में अगर नहीं क्लियर होता है ना तो परेशान नहीं होना, कमेंट बताइए, मैं और बता दूंगा। ठीक है, और बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि पूछना और बताना बहुत अंतर है। मैं पूछूं,
मान लो किसी का नाम है मुस्कान, मैंने बोला मुस्कान तुम क्या करते हो, मैंने क्या बोला, मुस्कान तुम क्या करते हो, आप बोलोगे मुस्कान व्हाट डू यू डू, सही बात है। लेकिन मैं बोलूं मैं जानता हूं कि मुस्कान क्या करती है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप माइंड में रखो, थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड स्पीक, सोचो और बोलो। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं आप क्या करो, मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि जो आप कर रहे हो मैं जानता हूं, समझ रहे हो, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, मैं जानता हूं तुम कहां कहां रहते हो, समझ रहे ना। तो याद रखना, पूछना और बताना, आस्किंग और टेलिंग, ये दोनों का डिफरेंस समझिए, समझ रहे गाइज। जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, ये आपको बताया जा रहा। सुनिए, क्या तुम्हें पता है राम कहाँ रहता, अब सोचो, क्या तुम्हें पता है राम कहाँ रहता, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप पूछ नहीं रहे, मैं आप बता रहा हूं कि क्या तुम पता है राम कहाँ रहता है, पूछ नहीं रहे हो आप, समझ रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे देखते, क्या तुम्हें पता है, हम बोलेंगे इसको डू यू नो, वेरी गुड। अब ये आपका इंट्रोगेटिव क्यों, क्योंकि आप क्या आ गया, इससे मतलब नहीं हमसे, इससे मतलब अगर ये इंट्रोगेटिव है तो पूरा है, नहीं तो नहीं। तो डू यू नो वेयर राम लिव्स, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। डू यू नो, क्या तुम, जब मैं तुम्हें मान लो तुमसे पूछूं मुस्कान तुम्हें पता है दोस्त तुम्हारी कहाँ रहती है, अब यहाँ पे ना मैं मुस्कान को बता रहे हैं, बताया जा रहा है ना, उसे पूछा थोड़ी ना जा रहा है कि कहाँ हो तुम, कैसे हो, समझ रहे हो। शिवानी जानती है मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, अब ये भी देखो मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ पढ़ा, ये नहीं, अब शिवानी जानती है तो डू यू नो वेयर राम लिव्स, अब ये तो हो गया। फिर आपका है शिवानी जानती है मैं कहाँ रहता हूँ, आप लिखेंगे शिवानी नोज, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि कॉमा मैंने बताया था, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, तो आप लिखेंगे वे आर आई टीच, सॉरी अब ये नहीं लगेगा ना, क्यों, क्योंकि सर ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये नहीं है, क्योंकि हमसे यहां से मतलब है ना, हो गया। फिर हमने कहा गया चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह क्या कहता है, आप लिखेंगे आई एम टेलिंग, आई एम टेलिंग यू, वह क्या कहता है, आप लिखेंगे व्हाट ही सेज। आई होप कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा। अब ये भी इंट्रोगेटिव नहीं है ना, याद रखना, गलती नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या कहता, क्योंकि अगर ये पार्ट हमारा इंट्रो, हम उससे थोड़ी ना पूछ, जैसे हमने यहाँ क्या तुम्हें पता है राम कहाँ रहता है, तो हमने लिखा ये तो चलो एक प्रकार से पूछ ही रहा है, लेकिन इसलिए हमने लगाया तो इंट्रोगेटिव है, सही है ना, ये तो पूछ रहा है। लेकिन मैं बोला शिवानी जानती है मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ पे हमें पूछ रहे हो, ये तो शिवानी को पता है ना इस चीज को, समझ रहे हैं। तो तुम जानती हो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मैंने कहा तुम जानती हो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम कैसे लिखेंगे, तुम जानती हो, तुम जानती हो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, जैसे हम किसी पूछते हैं या तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अरे मुझे क्या पता क्या करते हैं, फिर क्या करें, बेटा हम जानते हैं, मैंने की मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा क्या, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, समझ रहे। तो ऐसे रिलेट करके जब बताया जाता है कि मैं जानती हूँ, आई नो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, बट तुम बता नहीं रहे हो, बट यू आर नॉट टेलिंग मी, समझे। तो इंग्लिश बोलने का यही तरीका है कि इसी तरह से रिलेट करो और इंग्लिश को बोलो, ठीक है। चलिए, तुम जानती हो हम बनाएंगे यू नो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो व्हाट, हाँ अब देखो व्हाट योर फादर डज। अभी आप क्या बनाते, अगर हम ये नहीं लगाते गाइस, हम करते तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो आप बनाते व्हाट डज योर फादर, सही बात है ना, इसी तरह से बनाते व्हाट योर फादर डज, ठीक है। चलिए, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां रहती है, तो आप बनेंगे आई डोंट नो कि वह कहां रहती है, मुझे क्या पता यार वह कहां रहती है, भैया जाके पता करो, गो एंड फाइंड हिम, सही बात है, मुझे क्या पता। आप लिखेंगे आई डोंट नो वह कहां रहती है, कॉमा वेयर सी लिप्स, हो गया गाइस। मुझे क्या पता तुमने इंग्लिश कहां से सीखी, अब आप सोचो कि कहां से सीखी, यहां नहीं, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि, सॉरी बताया जा रहा ना कि पूछा जा रहा। तो यार कंफ्यूजन बहुत है, याद रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं, अब कैसे बनाएंगे, डज, क्या तुम मुझे जानती हो, डज यू नो मी, मैं कौन हूं, आप क्या करेंगे हु आई एम,
लेकिन गाइज इसको हटाओ, अगर इतना ले लें हम कि मैं कहां गया, मैं कौन हूं, तो आप लिखते हो हु एम आई, आप इस तरह बनाते, समझ रहे हो ना। लेकिन अब तो आगे क्वेश्चन है ना, एक तो और आ गया, बस याद रखना। हो गया गाइज। क्या वह जानती है कि मैं कहां गया हूं, मैं कहां गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वह जानती है कि मैं कहां गया हूं, ऐसे बना सकते हैं कि क्या उसे पता है कि मैं कहां हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आप बनाएंगे, हो गया आपका क्या वह जानती है, आप बनाएंगे डज सी नो। हो गया गाइस, डज सी नो कि मैं कहां गया हूं, वेयर आई यू वेंट, बस हो गया गाइस, ये आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। तुम्हें कैसे पता, अब ये वाला भी तो, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या पढ़ाता हूं, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, अब ये आपका ये हो गया ना, हाउ डू यू नो, मैं क्या पढ़ाता हूं तुम कैसे जानते हो भैया, हाउ डू यू नो व्हाट आई टीच, हो गया। हाउ डू यू नो व्हाट आई टीच, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता मैं दिल्ली में हूं, तुम्हें कैसे पता मेरी शादी हो गई है, तुम्हें कैसे पता मेरी शादी नहीं हुई है, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो बना लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, नो होनी भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम क्यों हंस रही हो, ये क्लास की बात कर ले, मान लो कोई है क्लास चल रही, आप हंस रहे हो, पीछे मैं पढ़ा रहा हूं आप हंस रहे हो, मैं जानता हूं बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड, समझ रहे हैं ना, याद रखना। तो मैं जानता हूं कि तुम क्यों हंस रहे हो, आप लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूं कि आई नो वाई आर यू लाफिंग, सॉरी वाई आर यू गलत हो जाएगा ना, हम क्या बनाएंगे वाई यू आर लाफिंग, बना दिया। आई नो मैं जानता हूं कि तुम क्यों हंस रही हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती वह मेरे घर कब आता है। तो गाइज ये दोनों आपका होमवर्क के तौर पे, ठीक है, करना, अगर नहीं आता कमेंट में हमसे बताना, मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे आई रियली आप कर सकते हैं, आई रियली डोंट नो, चलो लिख देते हैं, अच्छा एक और आ जाएगा, आई रियली डोंट नो कि तुम कौन हो, कैसे बनाएंगे गाइज, हु यू आर। अब आपने देखा गाइज, मैं इतना तो कह सकता हूं कि आपने यह देखा होगा, आपने काफी चीज सीखा, नहीं अगर अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ लगे तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए, फिर से इसको देखिए, अगेन वॉच करिए, क्योंकि देखिए ये जो चीज है ना बहुत बड़ी है। मैं जानता हूं, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास क्या है, क्या तुम्हें कैसे पता है कि दिनेश सर के पास ऑडी कार है, ऐसा है नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज तो हो गया, अब ये तो हो गया ना, अब क्या दिक्कत है, अब गाइज याद रखना, ये जो आपका वीडियो यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशन है ना, ये 1 है, मैं ऐसे ही 1 2 3 4 लाऊंगा, वही सेंटेंस बताऊंगा जो आपको बहुत ही डाउट करते हैं, बहुत ही डाउटफुल रहते हैं, आप खुद कंफ्यूज होते हो, अरे यार क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, वही कह रहा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, समझ रहे, तो वही चीजें हैं, क्लियर होगी गाइज कि हमने ये देखा, पूछना और बताना, तुम जानती हो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो याद इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा आप याद रखना किस तरह, तो आई होप इसको आराम से अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, याद रखना डाउट क्लियरिंग सेशन 1 है। और गाइस लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है, मैं नहीं कहता, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं अच्छा लगता है तो कोई जरूरत नहीं, क्यों अगर हम किसी शॉप पे गए हैं, अगर कपड़े खरीदने गए हैं, तो ऐसा नहीं जो कपड़ा उन्होंने दे दिया हम लेके चले, ऐसा नहीं होता, हम अपने मन पसंद के कपड़ा खरीदते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देते हैं। वैसे भी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, और ऐसी चीजें आपको रियली डाउट करती थी लेकिन आज से डाउट आपका हट गया, यानी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और हमें कमेंट में यह बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो याद रखना गाइज, तो शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों की इस चीज के बारे में, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, भाई हम भी आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ताकि मैं भी सोचता जो भी गाइज इंग्लिश सीखना चाहता है वो चीजों को समझे, ठीक है। तो याद रखना गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन हाँ अभी थैंक यू नहीं, अभी आपका क्या है, अभी आपको SW है, इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा 10 से 12 क्या 12 दूंगा अच्छे से, ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको लिख लीजिए, अब आपके सामने आएंगे 10 से 12 एग्जाम्पल।
गाइज इसे करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस चीज़ को, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है गाइज तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में बताइएगा। उस चीज़ को मैं आपको डाउट क्लियर करके कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।